हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक इन माय लेक्चर नंबर 6। इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 वी हैव डिस्कस अबाउट रूल टू ड्रा रे डायग्राम। हमने उस लेक्चर नंबर 5 में हमने स्टडी की थी कि आप रे डायग्राम किस तरीके से आप ड्रा करेंगे। उनके कुछ रूल्स थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो लेक्चर देख के आएँ, तब अगर इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम रे डायग्राम बनाएंगे, किस तरीके से किसी मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम केवल कॉनकेव मिरर की ही बातें करेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है वो हम देखते हैं। तो नंबर 1, मान लो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मान लो ऑब्जेक्ट जब मिरर से बहुत दूर रखा हो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ठीक है, तब किस तरीके से इमेज बनती है। तो पहले केस में हम वही देखने वाले हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तब। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा देखो, मान लो ये कोई इधर हमारा कॉनकेव मिरर है और इस साइड में ए बी, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। मिरर से बहुत दूर रखा हो, मिरर से जितनी दूर कोई इमेज रख जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है जिसका हमें देखना होता है कि इमेज बनना है, जो भी कोई वस्तु रखी होती है उसे उसकी मिरर से जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। तो मान लो इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी हुई है, वहाँ से हमें 2 रेज लेके आनी है। हमें पता है कि इन्फिनिटी जब बहुत दूर से रेज आती हैं तो हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल। तो आप देख सकते हैं ए से एक पैरेलल रेज जा रही है, वो मिरर पे टकराई। ऐसे ही बी से भी एक पैरेलल रेज जा रही है, वो भी जाके मिरर पे टकराई। दोनों ये मिरर जाके कहाँ दोनों ये इमेज जाके कहाँ टकरा रही है, मिरर पे। हमने बताया था, रूल नंबर 1 पढ़ा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर पे जाके टकराएगी, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके निकलेगी, वो निकलेगी फोकस से। तो ये दोनों मिरर कहाँ से दोनों ये दोनों जो हमारे रेज हैं वो कहाँ से होके निकलेंगी, वो दोनों इमेज हमारी निकलेंगी फोकस से होके, एफ पॉइंट से होकर टकराने के बाद एफ पॉइंट से होके जाएंगी। और जहाँ पे दोनों ही ये लाइंस मिलेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये बात आपको अच्छी, तो इमेज इस वक्त हमारा कहाँ पे बनना है, फोकस पे, क्योंकि प्लेन से टकराने के बाद, प्लेन से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज रियल में एफ पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए हमारा जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, पोजीशन इमेज की कहाँ होगी, एट फोकस, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्यों बनेगी, क्योंकि ये रेज है वास्तव में एक दूसरे से टकरा रही हैं, आके वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वास्तव में एक दूसरे से मीट कर रही हैं, इसलिए रियल इमेज बनेगी। और जब भी रियल इमेज बनती है तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और आप साइज तो देख ही सकते हैं, ए और बी कितनी बड़ी रखी थी ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका साइज कितना, एफ पे जो लाइन जुड़ी हैं वो कितनी बिल्कुल पास में जुड़ गई, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज की वेरी वेरी स्मॉल इमेज बनेगी। तो इस केस में आप याद रखेंगे कहाँ पे इमेज बनेगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा इमेज का, वेरी स्मॉल, ठीक। एक चीज़ आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज की हाइट बहुत छोटी है और ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 से कम आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखो, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला केस था। अब केस नंबर 2 देखते हैं। वैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना हो, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे हो, सी पॉइंट से थोड़ा पीछे हो। तो मान लो सी पॉइंट से थोड़ा पीछे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका नाम है ए और बी, ठीक है। अब वही काम करेंगे, फिर से रेज 2 लेके चलेंगे वहाँ। तो फिर से हम 2 रेज लेते हैं। एक रेज हमने ए पॉइंट से ली है और वो जाके सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके उस मिरर पे टकराती है। अब मिरर से टकराई है क्योंकि पैरेलल थी, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो आप देख सकते हैं एक लाइन सीधी गई, मिरर से टकराई और फोकस से होके ये डी पॉइंट पर वापस आ गई, ठीक है। फिर दूसरी रेज उसी ए पॉइंट से ली हमने और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके हुए सीधे जाके मिरर पे टकराई। मैंने बताया था जो लाइन पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट आएगी। तो जो दूसरी लाइन है वो सी से गई और टकराने के बाद सी पे ही वापस लौट गई। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे से मीट कर रही हैं, उसी पॉइंट को हम बोल देंगे कि वहीं पे इमेज बन रही है। तो आपको दिख रहा है ये दोनों लाइन ए डैश बी डैश, यहाँ पे सी और एफ के बीच में क्या बना रही हैं, एक
इमेज बना रही हैं, जो कि इमेज हमें छोटी अभी भी दिखाई पड़ रही है। ए डैश बी डैश इमेज है वो छोटी है किससे, ए और बी से। तो इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे इमेज बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल में मिल रही है, मीट कर रही है, इसलिए रियल होगी, और रियल होती है तो इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होगी। साइज कैसी होगी, स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं होगी, थोड़ी सी साइज छोटी है। इसका मतलब इसका भी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एक से कम ही होगा, क्योंकि इमेज की साइज अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये दो केस हमारे हो गए हैं। अब हम थर्ड केस देखेंगे, तीसरा मिरर। अब थोड़ी हम इमेज को थोड़ा और कहीं पे, मतलब इमेज देखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहीं और रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख दिया, सी पर, तो सी पे हमने मान लो रख दिया ए और बी, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। फिर वहाँ से हम एक रेज पैरेलल ले गए, जैसे ही पैरेलल रेज ले जाओगे वो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से। फिर एक और रेज ले गए, उसको हम फोकस से लेके गए, फोकस से लेके जाओगे वो कहाँ जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। ये कल मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों रेज आपको दिख रही होंगी नीचे, कहाँ, ए डैश पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। अब ये दोनों रेज ए डैश पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज यहीं बनेगी। तो इस केस में इमेज कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि रियल इसलिए बन रही है क्योंकि वास्तव में रेज जो है वो मीट कर रही हैं, और सेम साइज़ की बननी है। जब सेम साइज़ की बननी है तो मैग्नीफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है। जब ऊपर वाली चीज़ और न्यूमरेटर वाली चीज़ और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। इसका मतलब इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और सेम साइज़ की इमेज बनेगी। अब फोर्थ देखते हैं, वैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देख सकते हैं सी और एफ के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी, वहाँ से हम एक रेज लेके गए हैं पहले। ठीक है, एक रेज पैरेलल लेके गए हैं, पैरेलल रेज डी पॉइंट पे गई और डी पॉइंट पे टकराने के बाद एफ से होती हुई वापस आई। क्योंकि एफ से होती हुई वापस इसलिए आएगी क्योंकि हमने बताया था कि जो रेज पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके वापस आ जाएगी। ठीक है, और एक रेज हम ले गए सीधे एम पॉइंट पे हिट करी जाके, वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही तो उसी से वापस लौट आएगी। और ये दोनों पॉइंट ए डैश बी डैश एक इमेज बना रहे हैं। उससे हमको पता चलता है कि इमेज इस बार बियॉन्ड सी बनी है, सी से पीछे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बनी है, और साइज में थोड़ी बड़ी बनी है। साइज में बड़ी बनी है, रियल भी बनी है और इन्वर्टेड बनी है। साइज में बड़ी है, इसका मतलब क्या है, इसके जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इस बार इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है। अब हम देखेंगे केस नंबर 5। हाँ, देखते हैं केस नंबर 5, वैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। जब आप उसी ऑब्जेक्ट को कहाँ उठा के रख दो, फोकस पे। तो हमने देखो ये फोकस है एफ, उसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी। ठीक, वहाँ से एक रेज ले गए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गई ई पॉइंट पे टकराई जाके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइन जाती है वो उसी पे वापस लौट आती है, मतलब ये तो उसी पे वापस लौट आएगी। एक रेज हम ले गए हैं जो डी पॉइंट पे जाके पैरेलल लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के, जो डी पॉइंट पे गई, टकराई और टकरा के कहाँ से निकली, फोकस पे। ये दोनों रेज अब देखो डैश डैश से आपको दिखी है दोनों रेज। ये दोनों रेज एकदम रेल की पटरी की तरह पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस तो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी तो है ही नहीं रियल में। ठीक है, तो ये याद रखो, पैरेलल लाइंस को हम क्या मानते हैं कि रियल में जाके कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। तो इस केस में जब फोकस पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तब पोजीशन कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। और साइज कितना बनेगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वेरी बिग साइज। ठीक है, तो ये याद रखो। लास्ट हमारा केस है केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, तो हमने देखो फोकस और पोल के बीच में इमेज रखी है, एफ और पी के बीच में ए और बी। तो एक रेज तो हम ऊपर ले गए एम पॉइंट पे, ठीक है, मिरर पे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो उसी से वापस लौट आई। ठीक है, गुड। और एक रेज को हम पोल पे ले गए आई एंगल पे, तो हमने बताया जितने एंगल इंसिडेंट होगा उतने एंगल आप रिफ्लेक्शन, तो मिरर पे पड़ने के बाद आई एंगल पे नीचे चली गई। अब ये दोनों रेज आपको दिख रही होंगी, ये दोनों रेज कभी आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों रेज आपस में फैलती हुई जा रही हैं, इन्हें बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे कभी एक दूसरे से आगे जाके तो नहीं मिल पाएंगे, तो ये रेज कभी भी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन ऐसा अगर इनको पीछे की तरफ डेट डेस करके हम मिरर के पीछे ले जाएं, वैसे तो मिरर के पीछे पॉसिबल ले जाना नहीं है, क्योंकि मिरर के पीछे तो पेंट होगा, है ना। लेकिन हम पीछे अगर इनको डेट डेस करके ले जाएं तो ऐसा लगेगा कि मिरर के कहीं पीछे से ये दोनों रेज आ गई हैं और पीछे की तरफ जाके कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगी। तो ये कहाँ पे मिलेंगे जाके, ए डैश बी डैश। ये रियल में नहीं मिलेंगे, हमने माना है कि वहाँ मिलेंगे। तो इसके जी
इस पोजीशन में जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी। तो इस केस में जो इमेज है कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, दर्पण से पीछे बनेगी और नेचर उसका कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट, क्योंकि वास्तव में रेज नहीं मिल रही, उनको पीछे की तरफ आप इमेजिन करके बता रहे हो कि पीछे से कहीं मिल गई होंगी, ठीक है। और साइज कितना बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो या छोटी सी इमेज अगर तुम्हें है और उसका बड़ा साइज, जैसे माइक्रोस्कोप में इसी का यूज होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाए, पोल और फोकस के बीच में, जिससे हमें वो चीज़ बड़ी दिखाई पड़े। और जो माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट और बड़े साइज की बनती है। तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम, कब कहाँ पे कौन सी चीज़ रखोगे, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, किस तरीके की बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा तब होगा जब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और एक से छोटा कब होगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज से। तो ये थे कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम, 6 केसेस हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई टफ बात नहीं है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्केल से इन्हें बनाओ, ड्रॉ करो, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इमेज बननी है, कैसी इमेज बननी है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर की देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस।